नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और भारतवर्ष के साथ विश्व के हर एक कोने पे दुर्गा पूजा उत्सव को मनाया जाएगा। खास तौर पे जो बंगाली समाज के लोग हैं वो हर साल दुर्गा पूजा उत्सव को बड़े लेवल में और सभी के साथ मिलकर इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में एक बात जो मुझे आपसे कहनी है और वो बात स्पेशली हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। कुछ समय पहले बांग्लादेश की गवर्नमेंट थी जो एस्टेब्लिश गवर्नमेंट थी, शेख हसीना की सरकार थी वहां पर, लेकिन वहां के ऑपोजिशंस के लीडर और वहां के छात्र संगठनों ने हिंसा के तौर पे वहां की सरकार को खदेड़ दिया और शेख हसीना वहां से अपनी जान बचाकर भारत वापस लौट चुकी है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ दिन ये संघर्ष चलता रहा। हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं पर अत्याचार किया, वहां मारा पीटा गया, वहां काटा गया, वहां के महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया। उसके बाद एक सरकार बनी और उस सरकार में नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनिस को एडवाइजर के तौर पे नियुक्त किया गया और जिन्होंने कहा भी कि वहां रहने वाले माइनॉरिटी स्पेशली हिंदू और खासकर बंगाली समाज के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा उनको प्रदान की जाएगी। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली अगर आप सोशल मीडिया जाएंगे, आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आप व्हाट्सएप या फेसबुक पे जाएंगे, आजकल आपको दिखाई दे रहा होगा कि ढाका से एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है। ये वीडियो जो है ढाका के उपनगर के सेक्टर 11 और सेक्टर 13 की है। अगर आप जानना चाहेंगे कि आखिर इस वीडियो के बारे में ऐसा क्या है और इसकी कहानी क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि दरअसल ये जो वीडियो है वो बांग्लादेश से है और बांग्लादेश के कैपिटल ढाका के सेक्टर 11 सेक्टर 13 से है, जिसमें आपने देखा कि हजारों की संख्या में छात्र संगठन के लोग सड़कों पे उतर चुके हैं और कई सिटीजन भी इनके साथ थे और जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए दुर्गा पूजा उत्सव नहीं मनाने दिया जाएगा। यानी इस बार बांग्लादेश में रहने वाले जितने हिंदू माइनॉरिटीज है उनको दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने नहीं दिया जाएगा। और एक मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश में हर साल लगभग 32,000 से भी ज्यादा जगहों पे दुर्गा पूजा उत्सव के लिए बड़े मंडप तैयार किए जाते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं। यानी इस बार ये पंडाल और इस मंडप को बनाने नहीं दिया जाएगा और इनको दुर्गा पूजा उत्सव सेलिब्रेट बिल्कुल भी करने नहीं दिया जाएगा। बड़ी अजीब सी विडंबना है कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश और वहां रहने वाले माइनॉरिटीज के साथ ऐसी घटनाएं हो रही है, लेकिन अभी तक सोशल मीडिया पे हमारे जो सेकुलर, जो महासेकुलर जो लीडर्स है उनके मुंह से अभी तक चूं की आवाज नहीं आई। अब दरअसल इसमें कहानी क्या है, इसको समझते हैं। दोस्तों, 1947 में जब भारतवर्ष का विभाजन हुआ तो उस टाइम दो पाकिस्तान बने, एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान तो दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान। यानी दो पाकिस्तान उस समय तैयार हुए। तो पूर्वी पाकिस्तान में स्पेशली वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग थे और वहाँ हिंदू माइनॉरिटीज भी बहुत संख्या में थे। लेकिन खास बात यह है कि चाहे मुसलमान समुदाय के लोग हो चाहे हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनकी मेन भाषा वहाँ पर बंगला थी। लेकिन धीरे धीरे मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता गया, वहाँ के बंगाली समुदाय के ऊपर अत्याचार होता गया। सो फाइनली 1971 के आसपास पूर्वी पाकिस्तान में गृह युद्ध होने के बाद एक नया देश तैयार हुआ जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। बांग्लादेश बनने के टाइम उस टाइम हिंदू की संख्या, वहाँ रहने वाले जितने हिंदू कम्युनिटीज हैं उनकी संख्या 20% से ज़्यादा थी। लेकिन आज रिसेंटली अगर आप सर्वे करेंगे आपको गूगल फैक्ट्स में जो डेटा मिलेगा वो लगभग 8% के आसपास हिंदू कम्युनिटी बांग्लादेश में निवास करती है। यानी 1971 में 20% और आज की डेट में 8% से भी कम रह चुके हिंदू माइनॉरिटीज। धीरे धीरे ये संख्या और भी कम होने वाली है, क्योंकि जिस तरह का अत्याचार बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर हो रहा है और जिस तरीके से उनके पूजा स्थलों को तोड़ा जाता है, उनके मंदिरों को तोड़ा जाता है। दुर्गा पूजा जो वहाँ के बंगाली समुदाय के जो लोग हैं उनका सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, उसको रोका जा रहा है। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा के नाम पे आप सड़क को नहीं जाम कर सकते, आप खाली जो मैदान होते हैं उस पर अतिक्रमण नहीं कर सकते। बड़ी अजीब सी विडंबना है कि 4 से 5 दिन के फेस्टिवल के लिए इस प्रकार की बातें सोशल मीडिया पे आती हैं, इस प्रकार के वीडियो वो सोशल मीडिया पे लॉन्च करते हैं और अपने आप को बहुत ही सेकुलर शो करने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश के छात्र संगठन जो इस्लामिक कट्टरपंथी छात्र संगठन है इंसाफ किरमरी, उसने साफ तौर पे कहा है कि बांग्लादेश में जितने भी माइनॉरिटीज है स्पेशली हिंदू समुदाय के लोग जो इस टाइम दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने के लिए अपनी प्लानिंग बना रहे हैं तो सारी प्लानिंग को वो डिस्ट्रॉय करेंगे,
पूजा स्थल को तोड़ेंगे, मंडपों को तोड़ेंगे, बड़े बड़े पंडालों को तोड़ेंगे, वहाँ दुर्गा पूजा वो सेलिब्रेट नहीं करने देंगे। अगर दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करना है तो सीधे तौर पे भारत विरोधी बैनर दुर्गा पूजा के मंडप में शो करना है। ये किस प्रकार की बातें हैं, किस प्रकार की आइडियोलॉजी है, ये हमें समझ में नहीं आता है। अगर हमें कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, कोई त्यौहार सेलिब्रेट करना है, तो हम किसी देश के मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपने आप को क्या शो करना चाहते हैं? क्या किसी देश के प्रति आप मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे तो ये शो हो जाएगा कि आप उस देश के लिए हैं और उस देश के चाहते हैं? कुछ इस प्रकार की बातें वहाँ के जो इस्लामिक कट्टरपंथी छात्र संगठन है उनकी तरफ से ये बातें रखी गई हैं, जो बिल्कुल भी समझ से परे है। बांग्लादेश में इस वक्त फरीदपुर हो, खुलना डिस्ट्रिक्ट हो, चटगांव हो, मीरपुर हो, कई ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदू समुदाय बाहुल्य संख्या में है, यानी बाहुल्य संख्या में है। तो वहाँ हर साल बड़े लेवल पे दुर्गा पूजा फेस्टिवल सेलिब्रेट की जाती है, बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं, बड़े बड़े मंडपों को तैयार किए जाते हैं। तो स्पेशली ये जो छात्र संगठन है और भी जो इस्लामिक कट्टरपंथी लोग हैं, इनका सीधा टारगेट इन लोगों पे है और ये लोग किसी भी तरीके से वहां पे दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने नहीं देंगे। अब मेरा सीधा सा प्रश्न है मोहम्मद यूनिस जो नोबेल प्राइज विनर है उनके लिए है कि आपने कहा था कि हिंदुओं की सुरक्षा सबसे पहले सर्वोपरि है। अभी तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना उनके सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी किया गया कि वो इन लोगों के लिए क्या करेंगे। अभी रिसेंटली एक बात सामने उभर कर ये आई है कि वहाँ के जो लोकल लीडर है उन्होंने सरकार से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी किसी प्रकार से कोई संपर्क सरकार से नहीं हुआ। अब बात अगर हम भारतवर्ष की करते हैं कि भारतवर्ष से भी थोड़ा पूछना चाहिए, जिन लोगों को गाजा में हुए हमले याद आते हैं और जिन लोगों को संसद के अंदर जय फिलिस्तीन के नारे लगाना बहुत तेज याद आते हैं और जिन लोगों को मोहब्बत की दुकान चलानी होती है, तो क्या ये सारी दुकानें भारतवर्ष में है? हम लाइव टीवी डिबेट में आते हैं, एक तरफ कोई ऑपोजिशन के लीडर होते हैं, कोई सत्ता पक्ष का लीडर होता है, तो कोई कॉमन मैन होता है, बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। लेकिन जब हिंदू पर बात आती है और खासकर हमारे पड़ोसी देशों पे, चाहे आप पाकिस्तान की बात करें चाहे बांग्लादेश की बात करें, तो वहाँ के लिए इनका स्टेटमेंट कहाँ जाता है? क्यों इनके लिए खड़े नहीं होते? क्यों हमारे बॉलीवुड के कलाकार हो, हमारे बहुत सो कॉल्ड सोशल वर्कर हो, ये सामने नज़र क्यों नहीं आते? अगर आप कहीं दूसरे कंट्री में जाएंगे या दूसरे कंट्री के दूसरे समुदाय के लोगों पे कोई हमला होता है तो ये लोग एक स्पेशल कैंपेन चलाते हैं, सामने आते हैं, सामने खुलकर आते हैं, खुलकर बोलना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों जब हिंदू समुदाय के ऊपर बात आती है तो इसके लिए कौन खड़ा होगा? आप, मैं या हमारे आसपास रहने वाले लोग? क्योंकि जिसका दर्द है वही दर्द को समझ सकता है और जिसका दर्द नहीं वो दर्द को बिल्कुल भी नहीं समझेगा। लेकिन मानवता के नाते हमें ये बात उठानी चाहिए, चाहे कोई भी कम्युनिटी के लोग हो, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो हमें उस गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और जिस तरीके से बांग्लादेश में फिलहाल ये घटना हो रही है ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं, जिस तरीके से हिंदू समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हम सोशल मीडिया के थ्रू हम अपनी आवाज़ को रेज कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं बांग्लादेश में वहाँ के कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन और कट्टरपंथी छात्र संगठनों के द्वारा वहाँ हिंदू समुदाय पर किया जा रहा है, इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों मैंने अपनी वीडियो में अपनी बात रखी, अब समय आपके पास है कि आप भी अपनी बात रखें, आप भी अपनी बातें अपनी वीडियो की तरह अपनी सोशल मीडिया पे जरूर रखें, क्योंकि वहाँ रहने वाले भी हिंदू माइनॉरिटीज सभी अपने हैं और इस पूरे संसार में मानवता के लिए हमें और आपको ये बातें जरूर कहनी चाहिए। दोस्तों अगर आपने वीडियो वॉच कर लिया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को कमेंट्स के बाद शेयर जरूर करें और एक दूसरे में शेयर करना ना भूलें। कल मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।